हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया था, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 गणित का, उसका अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो अगले पार्ट में, पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है लगा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5 अंक का प्रत्येक पार्ट होगा। तो इसका पहला पार्ट है का नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r a, b सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध, कोई संबंध कब होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा तो वो संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं r a, b such that संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं स्वतुल्यता का परीक्षण। स्वतुल्यता का परीक्षण, स्वतुल्यता का परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये देखना होता है क्या कोई संबंध जो दिया है हमारा वो स्वतुल्य है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि क्या a रिलेटेड a है, यानी कि a का a से संबंध है। तो a का a से मतलब हो जाएगा क्या a माइनस a संख्या जो है वो 2 a माइनस a को विभाजित करती है। a माइनस a कितना हो जाएगा? 0, और 0 को संख्या 2 विभाजित करती है। संख्या 2 विभाजित करती है, विभाजित करती है। अगर करती है तो इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य हो गया, जहां a बिलोंग्स टू r। a का a से रिलेशन है कि नहीं? a रिलेटेड टू a है, और a किसको बिलोंग कर रहा है? r को। ये जो हमारा r दे रखा है, सॉरी z को, यहां समुच्चय z दे रखा है, तो a बिलोंग्स टू z हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पूर्णांकों का क्या है? कोई भी पूर्णांक स्वयं में से घटेगा तो 0 ही आएगा, और 0 2 से विभाजित है ही। अगर है तो इसका मतलब ये हो गया कि स्वतुल्य संबंध है। ये हो गया नंबर पहला। नंबर दूसरा, हमें क्या परीक्षण करना होगा? सममितता का। सममितता का परीक्षण। सममितता का परीक्षण करेंगे, ये देखेंगे कि a माइनस b, ये हमको दे रखा है, संख्या 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है, तो क्या b माइनस a भी 2 से विभाजित हो जाएगा? तो लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें इसमें, तो हो जाएगा b माइनस a संख्या 2 से विभाजित है। यानी कि सिर्फ ऋण चिन्ह आ जाएगा। जैसे कोई हम संख्या लें, संख्या ली हमने, मान लीजिए एक ले ली हमने 4 और एक ले ली 10, 2 संख्याएं ले ली। ठीक है, कोई पूर्णांक ले लिए। अब 10 में से हम 4 को घटाएंगे, कितना आएगा? 6। वो 2 से कट रहा है। अगर हम 4 में से 10 को घटा दें तो कितना आएगा? तो आएगा माइनस का 6, तब भी वो 2 से कट रहा है। यानी कि a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस ए भी संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर होगी तो इसका मतलब हो गया कि a रिलेटेड टू b इज इंप्लाइज b रिलेटेड टू a फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z। a b, प्रत्येक a b कहां बिलोंग करता है? z में। z समुच्चय के लिए अगर a रिलेटेड है b से, तो b भी a से रिलेटेड है। अतः संबंध क्या हो गया? स्वतुल्य। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं, सॉरी, संबंध सममित है। सममितता का कर रहे थे, तो सममित है।
अब तीसरा देखते हैं संक्रामकता का परीक्षण। तो देखो ध्यान से, कोई संख्या a माइनस बी 2 से विभाज्य है तथा b माइनस सी भी 2 से विभाज्य है, तो क्या ये इम्प्लाइज होता है कि कोई संख्या जो है 2 से विभाज्य है, a माइनस बी, और दूसरी संख्या है b माइनस बी, ये भी 2 से विभाज्य है, तो क्या a माइनस सी भी 2 से विभाज्य होगा? तो दो से संख्याएं अगर विभाज्य तो उनका योग कर देते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो इनका योग भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी कि a माइनस सी 2 से विभाज्य है। अगर a माइनस सी 2 से विभाज्य है तो ये इंप्लाइज करता है कि a रिलेटेड है b और b रिलेटेड है c से। ये इंप्लाइज करता है कि a भी रिलेटेड है c से। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू z के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा संबंध कैसा है? हमारा संबंध जो है संक्रामक है, संक्रामक है। तो यहाँ तीनों संबंध हो गए। चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तो संबंध कैसा हो जाएगा? संबंध तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है 5वें का खा। सिद्ध कीजिए कि एक आपको डिटरमिनेंट दे रखा है साइड है, इसका मान हमें 4abc प्रूव करना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है b प्लस सी a और a, यहाँ b c प्लस a, b c c a प्लस b। तो हमको 4abc सिद्ध करना है, तो इसको क्या करें, इसका सीधा विस्तार कर देते हैं, क्योंकि ये घटाने पर एक आध जीरो हो जाएगा। हालांकि एक जीरो हो जाएगा तो बना लेते हैं, जीरो बना लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, ये कॉलम है आपका C2 माइनस C3 और टेंस टू C2, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद विस्तार करते हैं तो एक कम हो जाएगा b प्लस सी, पहले कॉलम को चेंज नहीं करना है, BC, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, C प्लस a माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा C माइनस a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस b। अब इसका विस्तार कर रहे हैं काहे के सापेक्ष, हाँ R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो R1 के जब सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, b प्लस सी, और इसके सामने का रो और कॉलम ये दोनों कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ लिखेंगे कितना, c प्लस a माइनस बी, यहाँ पे b हो जाएगा c माइनस a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, इसके बाद ये तो शून्य हो जाएगा, इसका चिन्ह होता है प्लस a, और इसका भी रो और कॉलम ये हो और ये कॉलम दोनों खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे b, यहाँ पे c, और ये बचेगा हमारा कितना, c प्लस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, करिए सॉल्व। b प्लस सी, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो इन दोनों का गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा ca प्लस का a स्क्वायर माइनस का ab, अब b का पूरे में करेंगे तो हो जाएगा कितना, प्लस का bc प्लस का ab माइनस का b स्क्वायर। अब इसका करेंगे माइनस हो जाएगा, चूंकि बीच में माइनस होता है, तो माइनस b का करेंगे तो माइनस का bc हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये आता है a, b का इधर करेंगे तो हो जाएगा bc माइनस ab माइनस का b स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये माइनस c हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर माइनस का
सी ए और माइनस माइनस प्लस का बी सी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, और बी सी प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बी सी और इसमें तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बी का पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बी का इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, इसका बी में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, इसका बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और तो सारे कट चुके हैं। अब सी का करेंगे हो जाएगा सी स्क्वायर ए, इसका इसमें करेंगे सी ए स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी। सी का अंदर करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ए बी स्क्वायर, इसका इसमें माइनस का सी स्क्वायर ए, ये माइनस का सी ए स्क्वायर और प्लस ए बी सी। तो देखो अधिकतर कैंसिल हो रहे हैं, माइनस सी ए स्क्वायर से सी ए स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर ए से सी स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, ये हो गया 4abc, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर। ये 5वें का गा, ये भी 5 नंबर का है आपका फलन, साइन की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, क्योंकि चर पे पावर पर जब चर होती है ना तो उसका हम डायरेक्टली अवकलन ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको y मान लेते हैं। माना y बराबर हो जाएगा ये साइन x की पावर cos x। ठीक है, जब चर पे पावर चर होगा तब आपको करना क्या होगा, तब आपको लॉग लेना होगा। तो लीजिए लॉग लेने पर, जब इसका लॉग लेंगे तो हो जाएगा एक लॉग y बराबर लॉग साइन x की पावर cos x। तो ये रूल होता है लॉग का कि लॉग m की पावर n अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। इस प्रकार से आप, और जो आपका कॉपी मिलेगी उत्तर पुस्तिका उसमें भी आप सूत्र जहां भी जो प्रयोग कर रहे हैं वो साथ में सामने लिखते जाएं तो और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो log y बराबर हो जाएगा ये कितना, cos x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ये 2 फलन हो गए। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो करिए log y का 1/y dy ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन log sin x का कितना होगा, log x का होता है 1/x, x की जगह है sin x। अब अगर sin x है x की जगह तो sin का फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो sin x का हो जाएगा कितना, cos x प्लस द्वितीय फंक्शन log sin x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का होता है माइनस sin x। तो dy ओवर dx इक्वल हो गया, ये y का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये हो गया आपका cos x इंटू कॉस बटे साइन cot x माइनस sin x इंटू लॉग sin x। ठीक है, y की वैल्यू रख दें और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। y का वैल्यू कितना है, sin x की पावर cos x इंटू कॉस x इंटू कॉट x माइनस sin x इंटू लॉग sin x। ये इसका भी देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वें का घ, इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको मान लेते हैं i इज इक्वल टू -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है -a टू a f(x) dx हो तो हम उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a या 0। कब, जब f माइनस एक्स बराबर f(x) हो जाएगा तब हमारा ये हो जाएगा। और f माइनस एक्स का मान यदि माइनस f(x) के बराबर हो जाए तब इसका मान 0 हो जाता है। तो देखो ध्यान से,
साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो चूंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा साइन माइनस एक्स का के बराबर एफ एक्स के बराबर ही हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, एफ एक्स का मान कितना है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो एफ माइनस एक्स जब निकालेंगे तो हो जाएगा साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होता है साइन स्क्वायर का मतलब। तो साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, लेकिन जब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका एफ एक्स के बराबर ही हो गया। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4। साइन स्क्वायर का होता नहीं समाकलन, तो साइन स्क्वायर का हम किसी के माध्यम से इसको बदलेंगे। तो cos 2x बराबर होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x, या साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कितना 1 माइनस cos 2x बाई 2। आपको अगर डायरेक्टली याद है तो आप सीधा ये रख सकते हैं यहाँ पे। तो रखिए साइन स्क्वायर एक्स से कितना रखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 को बाहर करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। लिमिट ले लेंगे 0 टू पाई बाई 4। अब इसकी वैल्यू रखते हैं आगे, पाई बाई 4 अपर लिमिट, सॉरी पाई बाई 4 है यहाँ पर। इसके बाद माइनस 1 बाई 2 साइन 2x की जगह पाई बाई 4 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन 2 इंटू 0 बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा, हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 का मान होता है 1, बाकी के शून्य। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2, या आप एलसीएम इसका ले लें 4, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2/4। क्लियर। तो ये अगला प्रश्न है 5वें का आएगा, यानी कि इसका अंतिम प्रश्न है, ये भी 5 नंबर का है। इसका जो है हल देखेंगे। तो दिया है रेखाओं आर वेक्टर और दूसरी एक रेखा दी गई है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इनकी कंपेयरिंग करते हैं। आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 तथा आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करनी पड़े। जब इसकी तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी i प्लस 2j माइनस 4k, b1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, a2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3i प्लस 3j माइनस का 5k, और b2 की वैल्यू हो जाएगी 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये तो दोनों रेखाएं समांतर हैं क्योंकि ये सेम ही है। अगर ये सेम है b1 b2 तो ये जो है हमारी रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चूंकि हमारा क्या है b1 का के बराबर है b2 के बराबर, इसको b मान लेते हैं। तो इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगी a2 माइनस a1 इंटू b1 अपॉन हो जाएगा b1, b सिर्फ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा b का मॉड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a2 का मान रखते हैं, a2 का मान कितना होगा 3i प्लस का 3j माइनस का 5k, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है i माइनस 2j प्लस 4k हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस होने पे, इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है कितनी 2i प्लस का 3j प्लस का 6k अपॉन इसका मापांक b का, इसका मापांक हो जाएगा कितना b वेक्टर का, ये सारे वेक्टर हैं तो इसका मापांक लीजिए, इसका मापांक हो जाएगा 2 का वर्ग 3 का वर्ग 6 का वर्ग। तो d बराबर हो जाएगा
इसको सॉल्व करते 3i में से आई जाएगा, ये हो जाएगा 2i। धन का 3 है, ऋण का 2 है, तो यानी कि प्लस का j बचेगा। -5 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का k हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किसमें 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, ठीक है। और इसका भी मापांक होता है क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 36 4 40 9 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। इनका करते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 6 एकम 6 हो जाएगा। 4 3 7 में 6 गया, डी बराबर हो जाएगा 1/7 मात्रक। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। क्लियर। अगला प्रश्न है छठवां, और छठवें प्रश्न में भी आपको 5 जो है पार्ट मिलेंगे, 5 खंड होंगे और सभी 5-5 अंक के होंगे। तो पहला है इसका का, दिखाइए कि f(x) बराबर mod x अपॉन x यदि x डज नॉट इक्वल 0, यदि x इज इक्वल 0 देन 0, तब x बराबर 0 पर असंतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन को हमें दिखाना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। f(x) हमारा ये दे रखा है, ठीक है। तो सतत और असतत या इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितने पे निकाल रहे हैं 0 पे, तो हो जाएगा 0 माइनस h। तो 0 में से कुछ भी कम करेंगे वो x डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा आपका। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fx का मान mod x अपॉन x है, तो f माइनस h का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस h का mod अपॉन माइनस h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मॉड करेंगे तो h हो जाएगा, ये माइनस h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1। इसकी लिमिट लेंगे, इसका मान -1 हो जाएगा। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 अब की बार रखेंगे हम 0 प्लस h। तो 0 से ज्यादा पर भी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 से ज्यादा पर भी वैल्यू यही रखनी है। तो रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की वैल्यू mod x अपॉन x है, तो f h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी mod h अपॉन h। तो इसके जब मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h, कितना आ जाएगा 1। जब इसका मान 1 हो जाएगा यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h का मान h, इसका h, ये कैंसिल 1, लिमिट लेंगे 1। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया x बराबर 0 पर फलन असंतत है, असंतत है, और यही हमें प्रूफ करना था, दिखाना था। क्लियर। प्रश्न है छठवें का खा नंबर। ये 2 परवलयों y बराबर x² एवं y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, ये एक है y बराबर h² और दूसरा है y² बराबर x, इसका अनुरेखण करना होगा, ट्रेसिंग। तो y² बराबर 4ax फॉर्म ये है, तो ये इस तरह से बनेगा। और दूसरा है y बराबर x² यानी कि x² बराबर 4ay फॉर्म है, तो ये इधर से बनेगा। तो ये जो पार्ट बचा है इसका हमें क्या निकालना है, इस पार्ट से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो बचा है ये दोनों से घिरा हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होता है a इक्वल क्या होता है, लिमिट y1 माइनस y2 इंटू dx। तो पहले x की लिमिट निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x का मान कितना है, सॉरी y का मान कितना है, x यहाँ पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं पहले। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y का वैल्यू x² यहाँ पर पुट करेंगे, x² इक्वल टू x हो जाएगा। तो x पावर 4 इसको इधर लाएंगे, x बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक 0 एक 1। तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1 y1 माइनस y2 इंटू dx। तो एज इक्वल टू हो जाएगा एरिया 0 to 1, y1 का मान यहाँ से रखेंगे तो y बराबर कितना है, x² हो जाएगा, माइनस y2 का मान यहाँ से रखेंगे, तो यानी कि y का मान यहाँ से हो जाएगा √x और इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x³ अपॉन 3 माइनस इसका ये x पावर, इसको 1/2 लिख सकते हैं,
तो x पावर 1/2 का होगा x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा लिमिट रखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, x की जगह रखते हैं 1 अपर लिमिट 1 पावर 3/3 माइनस 1 पे पावर 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, दोनों में x है तो 0 पावर 3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 0 पावर 3/2 ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं, वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1/3 माइनस 2/3। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1/3 बचेगा, चूंकि माइनस में होता नहीं है चिन्ह छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस में एरिया होता नहीं इसलिए छोड़ देते हैं। 1/3 वर्ग मात्रक इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह अवॉइड कर देते हैं क्योंकि एरिया जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है। क्लियर। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6वां, और 6वें का ये ग नंबर पार्ट है, तीसरा पार्ट है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समतलों r वेक्टर प्लस i प्लस j प्लस k बराबर 6 और r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k बराबर -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है, दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ये हो जाएगा कितना, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल, दूसरा समतल इक्वल 0, ये हो जाता है। तो पहले समतल का समीकरण इसको हम पूरा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा r डॉट आई प्लस जे प्लस के, और इसको डायरेक्ट कर देंगे तो ये -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा है। तो ये हो गया पहला समतल। दूसरा लैम्डा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो वह उधर 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा r डॉट 2i प्लस का 3j प्लस का 4k और प्लस का 5 इज इक्वल 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। r डॉट i प्लस जे प्लस के -6, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई, तो r डॉट तो जो हो जाएगा 2 लैम्डा i प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 4 लैम्डा के प्लस का 5 लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, लैम्डा का अंदर गुणा कर दिया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, r डॉट को कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना i और यहाँ पे 2i लैम्डा, ये दोनों सजाती हैं जोड़ेंगे i वाले, तो यहाँ बचेगा कितना 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ इन दोनों में i कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 लैम्डा, तो i 1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा। ऐसे इन दोनों में j कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे j का गुणांक कितना 3 लैम्डा j। इन दोनों में k लेंगे कॉमन, यहाँ k का गुणांक 1 है, यहाँ पे k का गुणांक है 4 लैम्डा इंटू k, और फिर बचा हुआ -6 और प्लस के 5 लैम्डा बराबर 0, ये भी लिख देंगे। चूंकि यह समतल, चूंकि यह है समतल कहाँ से 1,1,1 से होकर जाता है, अगर 1,1 से होकर जाता है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका r की जगह हम कितना लिखेंगे i प्लस जे प्लस के, इसका स्थिर सदस्य जब लिखेंगे 1 1 1 का तो ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के। ठीक है, और वो कहाँ पर रख देंगे r की जगह से, इसका स्थिर सदस्य होता है। ठीक है, स्थिर सदस्य क्या होता है, स्थिर सदस्य ये हो जाएगा इसका, ये इसकी जगह रखेंगे, पुट करेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा j, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा के माइनस का 6 प्लस के 5 लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, i का i में मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, i का i में 1 हो जाता है, ऐसे j का j में करेंगे
हो जाएगा कितना 1 + 3 लैम्डा। के का करेंगे तो हो जाएगा 1 + 4 लैम्डा माइनस 6 + 5 लैम्डा इक्वल 0। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो उनको कैंसिल कर देते हैं, जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे। 2 3 कितना हुआ 5, 4 9 5 14 लैम्डा, तो हो जाएगा कितना 14 लैम्डा। ठीक है, 2 3 5 5 10 4 14, ये कितना बचेगा 1 1 2 3 और ऋण का 6, तो ऋण के 3 बचेंगे बराबर 0, यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा 3/14। ये लैम्डा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखिए समीकरण नंबर 1 में, कौन से में, समीकरण नंबर 1 में लैम्डा का मान रखने पर रखिए लैम्डा का मान कितना हो जाएगा r डॉट, यहाँ रखिए 1 + 2 इंटू लैम्डा का मान कितना है 3/14 आई। ठीक है, और फिर इसके बाद कितना है 1 + 3 लैम्डा की जगह 3/14 जे, फिर 1 + 4 लैम्डा की जगह 3/14 के, फिर कितना है माइनस का 6 है और प्लस का 5 इंटू लैम्डा की जगह 3/14 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 14 एकम 14 है और 6 कितना हुआ 20, तो हो जाएगा 20/14 आई। इसको सॉल्व करते हैं। 14 एकम 14 और 3 तिरका 9, 14 और 9 हो जाएंगे कितने 14 और 9 4 13 23 अपॉन 14। 14 एकम 14 और 4 तिया 12, 12 और 14 कितने हो जाएंगे 2 6 36, 12 और 14 26 हो जाएंगे, 26/14 के। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 14 छंग 84 में से 15 कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 84 में से 15 कम करेंगे, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, 69 बचेगा, वो भी माइनस का 69.14 इक्वल 0। ठीक है, इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं सब में, तो हो जाएगा r 20i प्लस का 23j प्लस का 26k माइनस 69 इक्वल टू 0। यही हमारा अभीष्ट समतल का सदिश समीकरण हो जाएगा। क्लियर। छठवें का घ, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। अवरोध दे रखे हैं x + y इज ग्रेटर देन इक्वल 8, 3x + 5y लेस देन इक्वल 15, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं इक्वलिटी हटा देते हैं, x + y बराबर 8। ठीक है, इसका हम बनाते हैं अंताखंड रूप और इसको हम ट्रेस करते हैं। तो x पे 8 चलना है, y पे 8 चलना है, तो x पे भी 8 और y पे भी 8, ये मान लिया 8,0 पॉइंट हो जाएगा, ये 0,8 हो जाएगा। एक ये आपका खिंच गया है, ग्रेटर है, इसका मतलब ग्रेटर का मतलब इसके ऊपर का एरिया बाउंड होगा। दूसरा है कितना 3x + 5y लेस देन इक्वल की जगह हटा के 15 लिख देते हैं, 15 का पूरे में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको बनाना है अंताखंड रूप। 5 तिया 15 और 3 बचे 15। x पे 4 5 चलेंगे और y पे 3 चलेंगे। ठीक है, तो ये जो रेखा है हमारी वो हो जाएगी कितनी 5,0 0,3। ठीक है, और इसका लेस देन है, मतलब कहने का इसका लेस वाला एरिया लिया जाएगा, इसका ऊपर का एरिया लिया जाएगा। ठीक है, इसका ये ऊपर का एरिया हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है इसका मान ग्रेटर 8 लेना है, तो ग्रेटर 8 मान जो है हमें ऊपर की तरफ मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं मिलने वाला है, तो वो ऊपर का हो जाएगा। दूसरा 3x + 5y इज लेस देन, इसका लेस का मान लेना है 15 से। ठीक है, तो 15 का मतलब हो गया 3 और 5, ये जो इसके नीचे का मान। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोणीय बिंदु लेने पड़ेंगे, कोणीय बिंदु, और एक साइड लेंगे z 3x + 2y। ठीक है,
तो सबसे पहला कोणीय बिंदु इनके अंतर्गत आ रहा है, एक 8,0 आ रहा है, 0,8 आ रहा है, 5,0 आ रहा है, 0,3। इन सब पे मान देखते हैं जेड का। 8,0 पर 8 तिया 24 हो जाएगा, इस पे 8 दूना 16 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो न्यूनतम मान कितने पे? 0,6 पर, वो भी कितना? 6। बस हमें यही दिखाना था, इसका न्यूनतम मान कितना होगा। तो न्यूनतम मान कितना होगा? 6। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का तथा 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो 60% हिंदी का पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता कितनी है? 40%। 40% को हम लिख सकते हैं 0 यानी कि 40/100, 0 कटेगा 0.4। ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता कितनी है? सॉरी, यहाँ 60 था, इसको 60 करते हैं हिंदी का, तो हो जाएगा 60.6। और इंग्लिश का वो है कितना? 40%, तो हो जाएगा 0.4। और हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉमन, यानी कि दोनों अखबार पढ़ने वालों का जो है प्रायिकता है, दोनों की अखबार पढ़ने की प्रायिकता है 20%। 20% मतलब 0.2 है। ठीक है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, ना तो वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ना तो वह अंग्रेजी का। तो पहले हम निकालेंगे PA यूनियन B। ठीक है। तो होता है कितना? AB की जगह यहाँ HE कर लीजिए, H यूनियन E। तो H की जगह हो जाएगा PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। ये फॉर्मूला होता है, तो निकालिए। PH की वैल्यू कितनी है? 0.6 है, इसकी वैल्यू 0.4 है, इसकी 0.2 है। 6 4 10 में हो गया 8, 0.8। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी? H और इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन E डैश। तो ये हो जाता है 1 माइनस H 1 माइनस P H यूनियन E। ठीक है। 1 माइनस इसका मान कितना है? 0.8 हमने निकाल रखा है, तो 0.2 आ गई। पहले का आंसर हो जाएगा कि ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.2। अच्छा, दूसरा है वह हिंदी का अखबार पढ़ती हो, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हिंदी का अखबार पढ़ती हो और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने होने वाले की प्रायिकता। तो E/H निकालना है। सब प्रतिबंध प्रायिकता है PE इंटरसेक्शन H अपॉन PH हो जाएगा। इसका मान हमें पता ही है 0.2 है, और PH की वैल्यू है कितनी? 0.6। तो हो जाएगा कितना? 1/3। इसका मान हो जाएगा 1/3। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 1/3। क्लियर। अब इसके बाद जो है छठवें के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। सब में 2-2 ऑप्शन होंगे, एक करना होगा, यानी कि 2 प्रश्न होंगे, एक करना होगा। इसका वीडियो अगले जो है पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे।